नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस, बीबीए इन सभी के फोर्थ सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स के रूप में, यानी कि कंपलसरी को करिकुलर जो होता है पेपर, वो ऑब्जेक्टिव ही होता है सभी विश्वविद्यालयों में। ये 2025 का क्वेश्चन पेपर है। 26-27 के मॉडल पेपर के तौर पर मैं इसको आपके समक्ष ला रहा हूँ। बारीकी के साथ एक एक पॉइंट को समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा ये आपके पेपर का नाम है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में पूछा गया पेपर है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट होगा सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु के लिए, ये इंपॉर्टेंट होगा माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय के लिए, ये इंपॉर्टेंट होगा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सोहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, ठीक है, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी लखनऊ विश्वविद्यालय, इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, इसके अलावा आपका मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजे पैरू बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय। ऐसे ही तमाम प्रकार के विश्वविद्यालयों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये लेक्चर, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिजिकल एजुकेशन एंड योगा ये आपका को करिकुलर कोर्स है, बीए, बीएससी, बीकॉम के फोर्थ सेमेस्टर में सभी में आता है। पहला क्वेश्चन आपका आ चुका, आईओए का गठन कब हुआ था, बताएं। आईओए का गठन, आईओए का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में होती है। और इसके प्रश्न पूछा था इसके अध्यक्ष कौन थे या पहले अध्यक्ष कौन थे, तो सर दोराबजी टाटा जो थे इसके पहले अध्यक्ष भी थे, और डॉक्टर एजी नोहरेन इसके प्रथम सचिव थे। ये दोनों बातें ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये संस्था भारत में ओलंपिक खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के लिए जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनके लिए खिलाड़ियों के चयन करती है और प्रबंधन का काम करती है। आईओए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका आ चुका, डोपिंग पर नियंत्रण लगाने वाली राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? डोपिंग पर नियंत्रण लगाने वाली राष्ट्रीय संस्था बताएं। व्हिच इज द नेशनल बॉडी दैट कंट्रोल्स डोपिंग। डोपिंग को, डोपिंग डोपिंग क्या होता है? डोपिंग मतलब होता है खिलाड़ियों द्वारा नशीली या प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करने से रोकना, उसी को डोपिंग कहा जाता है। तो इसको रोका है किसने? नाडा नाम की एक संस्था ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, नाडा। ठीक है, तो भारत में डोपिंग को रोकने के लिए नाडा जो है एक संस्था के रूप में काम करती है। नाडा का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, एन का मतलब होता है नेशनल, ए माने एंटी, डी माने होता है डोपिंग, ए माने एजेंसी, यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा का फुल फॉर्म होता है। नाडा की स्थापना प्रश्न पूछा जाता है, तो नाडा की स्थापना 24 नवंबर की डेट की हुई थी। ये बात ध्यान रखेंगे, 2005 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। करता क्या है? ये नशीली पदार्थों और दवाओं के सेवन को रोकता है, ताकि खिलाड़ी लोग नशीली दवा और इसका सेवन ना कर सकें। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। खेलों को नशा मुक्त और निष्पक्ष बनाना होता है इसका उद्देश्य। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यही कार्य जो है वाडा करता है। ठीक है, ये तो आपका राष्ट्रीय संस्था है नाडा। और वाडा जो होती है बेटा, वाडा की अगर बात की तो वाडा जो है वो जो है ये अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी बोला जाता है वाडा को। नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और वाडा वर्ल्ड वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आपने बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ों को समझ लिया। तो इसका दूसरे का करेक्ट आंसर क्या था? सी ऑप्शन। ऐसे ही समझा करके मैं आगे बढ़ूंगा। बहुत ही बारीकी के साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। राधा मोहन कप संबंधित है, बताएंगे। राधा मोहन कप किससे संबंधित है बेटा? राधा मोहन कप जो है पोलो खेल से रिलेटेड है। किस खेल से? पोलो खेल से रिलेटेड है राधा मोहन कप। ठीक है, राधा मोहन कप की अगर बात की जाए तो एक प्रतिष्ठित और पुराना टूर्नामेंट होता है, जिसको विजयी टीम जो होती है उसको मिलता है। भारत में पोलो को राजाओं का खेल कहा जाता था, यानी जो राजा लोग खेलते थे पोलो बेसिकली। इसके अलावा इजरा कप और पृथ्वी पाल सिंह कप जो है, वो सारे कप की बात की है वो भी पोलो से ही जुड़े हुए हैं। तो पोलो से राधा मोहन कप के अलावा आपका अगर पृथ्वी पाल सिंह कप पूछे या इजरा कप पूछे, तो ये सब टूर्नामेंट होते हैं जो कि पोलो खेल में करवाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, परीक्षण एवं त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? परीक्षण और त्रुटि, ट्रायल एंड एरर थियरी जो है, ये थॉर्नडाइक का नियम है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। थॉर्नडाइक जो है, एडवर्ड थॉर्नडाइक एक प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं, शिक्षा शास्त्री भी रहे हैं। उन्होंने सीखने का यानी अधिगम का सिद्धांत दिया, जिसे प्रयास और भूल का सिद्धांत कहा जाता है।
उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति या जीव बार बार गलती करके और उससे सीख करके ही पूर्णता प्राप्त करता है। उन्होंने बिल्ली पर अपना प्रसिद्ध प्रयोग किया था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोई काम में अगर व्यक्ति बार बार करता है, असफल रहता है, तो वो अपनी गलतियों से सीखता है। एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य होता है क्या? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। एशियाई जो खेलों का आदर्श वाक्य है या मोटो जिसको आप कह सकते हैं, तो उसका मतलब होता है अग्रगामी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अग्रगामी। ठीक है, यानी हमेशा आगे की ओर। इसकी कल्पना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। यह खिलाड़ियों को निरंतर प्रगति और खेल भावना के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 6 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। 400 मीटर बाधा दौड़ में एथलीट को कितनी बाधाएं पार करनी पड़ती हैं? फटाफट से आप बताइए। छठा नंबर का करेक्ट आंसर क्या? 6 नंबर का राइट आंसर आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। छठवें नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न है 600 मीटर बाधा दौड़ में एथलीट को कितनी बाधाएं पार करनी पड़ती हैं? तो 10 बाधाएं पार करनी पड़ती है एथलीट को। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहे वह पुरुष, मतलब कि चाहे वह 110 मीटर पुरुष की हो, चाहे 100 मीटर महिला की हो, या 400 मीटर दौड़ हो। ट्रैक स्पर्धाओं में मानक बाधाओं की संख्या जो होती है 10 ही होती है। चाहे वो 110 मीटर का प्रतियोगिता हो, चाहे 100 मीटर की महिला की हो, चाहे 400 मीटर का दौड़ हो, सभी में वही चीज होती है। 400 मीटर बाधा दौड़ में पहली बाधा स्टार्ट लाइन से 45 मीटर की दूरी पर होती है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, किस खेल में एंटीना को प्रयोग में लाया जाता है? एंटीना को प्रयोग में वॉलीबॉल में लाया जाता है। वॉलीबॉल खेल में बीच में एंटीना लगा होता है। ठीक है, नेट के दोनों किनारों पर 2 एंटीने लगे होते हैं। ये लचीली छड़ें होती हैं जो सीमा रेखा का काम करती हैं। यदि गेंद इन एंटीना से बाहर जो है चला जाता है, तो या उसे छू भी लेता है, तो उसको आउट यानी फाउल मान लिया जाता है गेंद को, मतलब कि उस गेंद को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। वॉलीबॉल का मैं बड़ा अच्छा खिलाड़ी भी रहा हूँ। 8वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, लंबी कूद की लैंडिंग पिट की माप क्या होती है? बताएं। लंबी कूद लॉन्ग जंप की जो लैंडिंग पिट होती है, वो एक प्रकार से उसकी माप क्या होती है? 9 गुणे 3 मीटर। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 गुणे 3 मीटर लंबी कूद के लिए जो रेत का गड्ढा होता है, जिसको पिट कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो बनाया जाता है। अच्छा, उसकी लंबाई जो रखी जाती है कम से कम 9 मीटर और चौड़ाई कम से कम 2.75 मीटर के आसपास, या लगभग में 3 मीटर भी मान लेते हैं उसको। एथलीट की सुरक्षा के लिए नरम रेत से भरा हुआ एक गड्ढा होता है, इसी को पार करना होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न आपका आ चुका है, हाउ मेनी सर्कल आर दियर इन द ओलंपिक फ्लैग? ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 चक्र होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो गया, 5 चक्र। अच्छा, ये पांचों छल्ले जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। दुनिया के 5 प्रमुख महाद्वीप जो हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन सभी को एक ही, मतलब एक एक छल्ले के रूप में दिखाया गया, और सारे छल्ले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें जो लाल, मतलब इसमें जो रंग है, नीला छल्ला एक है, एक पीला छल्ला है, एक काला है, एक हरा है और एक लाल है। ये अलग-अलग महाद्वीपों को डिनोट करते हैं और सभी महाद्वीपों को एक में बांध करके रखते हैं। ठीक है? 10वां क्वेश्चन आपका आ चुका है। 10वां नंबर प्रश्न है, प्रथम एशियाई खो-खो चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी? बताएंगे। प्रथम एशियाई खो-खो चैंपियनशिप जो आयोजित की गई थी बेटा, 1996 में की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, 1996 में। प्रथम एशियाई खो-खो चैंपियनशिप साल 1996 में कलकत्ता यानी भारत में आयोजित की गई थी, और विजेता भी इसमें भारत ही रहा था। अगला क्वेश्चन, अच्छा, को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल जो आपका है, वहाँ पर फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के कई सारे प्रैक्टिस सेट आप देख चुके, कम से कम उसमें कई सारे प्रैक्टिस सेट आपने देखा होगा। तो अगर आपको देखना है तो आप उस चैनल को करिकुलर मास्टर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये बेसिकली करिकुलर की परीक्षाओं के लिए ही इस चैनल को बनाया गया। यहाँ पर आपको बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, सभी विश्वविद्यालयों के साल में पेपर मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या चुका भैया, तो पहली एशियाई खो खो चैंपियनशिप जो है 1996 में आयोजित हुई थी, जिसको भारत ने जीता ही था। 11 नंबर क्वेश्चन से, पोल डाइव किस खेल से संबंधित है? बताएंगे। पोल डाइव जो होता है ये खो खो खेल से ही रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पोल डाइव खो खो खेल की एक बहुत ही आक्रामक टेक्निक होती है, जिसमें खिलाड़ी पोल यानी खंभे का सहारा लेकर के विपक्षी खिलाड़ी को छूने के लिए हवा में छलांग लगाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 12 नंबर क्वेश्चन को समझने से पहले एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको फिजिकल एजुकेशन एंड योगा या 4th सेमेस्टर के किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स प्राप्त करना है, बीए का, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, इन सभी का, तो आप एसएमएस कर दीजिएगा 9984। ठीक है, 039 139, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा,
अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और अपने सेमेस्टर का नाम। फोर्थ सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिल जाएगा, ध्यान रखेंगे। जैसे ही मात्र स्कैनर आपके पास भेजा जाएगा, जैसे आप एसएमएस करेंगे, उस पर 100 रुपये पे आपको फीस जमा करने होंगे। इसी 100 रुपये फीस में आपको कम से कम आपको 10 प्रैक्टिस सेट फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का मिलेगा। इसके साथ ही साथ में विथ आंसर शीट, यानी आंसर शीट भी रहेगी, पिछले साल के पेपर सॉल्व करके उसकी आंसर शीट नीचे लगी हुई मिलेगी। सब कुछ आपको बारीकी के साथ समझ में भी आएगी। अब इसके अलावा आपका जो अब की साल का पेपर होगा विभिन्न विश्वविद्यालय का, उसको भी सॉल्व किया जाएगा, उसका भी आंसर की आपको मिल जाएगी आपकी यूनिवर्सिटी का। इसके साथ ही साथ में ऐसे जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, अगर आपका बीए में आप हैं तो आपके लिए उस सभी सब्जेक्ट यानी कि तीनों मेजर सब्जेक्ट की तैयारी, को करिकुलर की, इन सभी की तैयारी आपकी हो जाएगी। यानी 4-5 सब्जेक्ट की आपकी तैयारी मात्र 100 रुपये फीस में आपको मिल जाना है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, और ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि मात्र 100 रुपये में आपको को करिकुलर सब कुछ आपको मिल जाएगा। जैसे आप सीरीज खरीदते हैं, एक सब्जेक्ट की सीरीज 60 रुपए की आती है, ठीक है? तो 100 रुपए में आपको सभी सब्जेक्ट का मिल जा रहा है पीडीएफ, तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। ऑब्जेक्टिव का भी मैं दूँगा और लिखित वाला भी दूँगा। अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय भी आपको चीज़ें मिलेंगी। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो बच्चे बीएससी बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस या बीबीए से संबंधित हैं, उनमें मैं सभी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता हूँ। उनका मैं केवल को करिकुलर ही पढ़ाता हूँ। तो को करिकुलर में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा अगर आपका है, वैसे सभी में यही होता है, तो उसमें आपको मात्र 50 रुपए देने पड़ेंगे, यानी फीस 50 रुपए फीस में आपको क्या-क्या मिलेगा? फिजिकल एजुकेशन इन योगा का कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव वाला विथ आंसर शीट। तो आप उसको सॉल्व करके बढ़िया तरीके से, अब सॉल्व मैं कई किया रहूँगा, बस उसको आप फिर प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आंसर शीट के साथ मैं आपको पीडीएफ दूँगा, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जैसे आप 60 रुपए की सीरीज़ खरीदते हैं, तो वो आपके लिए उतनी वैल्यूएबल नहीं होती। अगर आप 50 रुपए यानी उससे 10 रुपए कम ही लगाएँगे, तो आपको फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे पीडीएफ आपको मिल जाएँगे। वैसे वीडियो लेक्चर्स आपको को करिकुलर मास्टर चैनल पर बहुत सारे आपको मिल जाएँगे इसके। लेकिन जो पीडीएफ नोट्स होता है, उसका पीडीएफ नोट्स की कई सारे प्रैक्टिस सेट, कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट आपको यहीं पर मिल जाएगा, जब व्हाट्सएप से हमारे आप जुड़ते हैं। चलिए, ये फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, 2022 में पहला अल्टीमेट खो-खो लीग खिताब किसने जीता? 12 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 2022 में पहला अल्टीमेट खो-खो लीग खिताब किसने जीता था? तो ओडिशा जुगर नाइट्स ने जीता था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओडिशा जुगर नाइट्स ने जो है 2022 में क्या, ये अल्टीमेट खो-खो का पहला सीजन हुआ था 2022 में। ओडिशा जो है जुगर नाइट्स ने इसको जीता था। फाइनल में तेलुगु योद्धाओं को हरा करके खिताब अपने नाम किया था। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 13 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। पहली एशियाई खो-खो चैंपियनशिप में किस टीम ने भाग नहीं लिया था? तो पहली एशियाई खो-खो चैंपियनशिप ने भूटान देश ने भाग नहीं लिया था इनमें से। बाकी भारत, नेपाल, श्रीलंका ने भाग लिया था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 1996 की पहली चैंपियनशिप में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, थाईलैंड, इन सभी देशों ने भाग लिया था, लेकिन भूटान इसमें शामिल नहीं था। आगे देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न, सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 120/80, ठीक है। 120 को सिस्टोलिक और 80 को डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है, ठीक है। अगला 16 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सॉरी 15 नंबर। रक्तचाप जो होता है किसमें, किससे मापा जाता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, रक्तचाप किससे मापा जाता है? 15 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, रक्तचाप किससे मापा जाता है बेटा? रक्तचाप जो होता है किससे मापा जाता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। रक्तचाप जो होता है किससे मापा जाता है? 15 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर जो होता है वो किससे मापा जाता है? वो स्फेग्नोमेनोमीटर से मापा जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, स्फेग्नोमेनोमीटर, ठीक है। इससे क्या होता है, डॉक्टर हाथ पर पट्टी बांध करके बीपी चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक स्वस्थ वयस्क सामान्य व्यक्ति का चाप, मतलब कि जो तापमान होता है, वो मतलब कि वो समान रक्तचाप कितना होता है? 120 से 180, मतलब 120 से 80 होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था। स्फेग्नोमेनोमीटर होता है जिसके द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस नगर में हुआ था? प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल जो हुआ था वो एथेंस शहर में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कब हुआ था? 1896 में हुआ था, यूनान की राजधानी जो है एथेंस में, ठीक है। प्राचीन ओलंपिक भी यहीं से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, निम्नलिखित में से किस खेल के मैदान में बोनस रेखा होती है? बोनस रेखा जो होती है, बोनस लाइन, वो कबड्डी खेल में होती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कबड्डी में पाले के अंत के पास एक रेखा होती है जिसे बोनस लाइन कहते हैं। यदि हमलावर जो राइडर होता है अपना एक पैर एक लाइन के पार ले जाता है तो दूसरा पैर हवा में रहता है, तो उसे एक अतिरिक्त अंक मिल जाता है, ठीक है। ये बात आप इसी को बोलते हैं बोनस रेखा।
18 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, ईसीजी के द्वारा किस अंग की क्रियाशीलता की जांच की जाती है? 18 नंबर बताएंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ईसीजी के द्वारा जो है किस अंग की जांच करी जाती है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 18 नंबर का करें, ईसीजी के द्वारा किस अंग की क्रियाशीलता की जांच होती है? तो हृदय की जांच की जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ईसीजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। हृदय की विद्युत गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है, जिससे दिल की धड़कन और उसकी स्थिति का पता लगता है। 19 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, आईपीएल का पूर्ण रूप क्या होता है? आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग शुरू होने वाली है अभी, ठीक है, आईपीएल डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में एक पेशेवर टी20 लीग होती है ये, जिसकी शुरुआत 2008 में की गई थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, रिकेट्स बीमारी की कमी से होती है। रिकेट्स बीमारी विटामिन डी की कमी से होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाम का रोग, विटामिन बी की कमी से बेरी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है। रिकेट्स में हड्डियां कमजोर हो जाती है, बच्चों में खास करके रोग होता है, ठीक है। ये बात, सूर्य की रोशनी में विटामिन डी खूब पाया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन से, बास्केटबॉल कोर्ट की माप है। बास्केटबॉल कोर्ट की माप कितनी होती है बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। 24 नंबर बास्केटबॉल, सॉरी 21 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, बास्केटबॉल कोर्ट की माप जो होती है 28 × 15 मीटर होती है। 28 × 15, 28 × 15 या 15 × 28, 28 × 15 या 15 × 28, बिल्कुल ठीक बात है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ फीबा जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, फीबा, उसके नियमों के अनुसार एक मानक बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई 28 मीटर लंबी होती है और चौड़ाई 15 मीटर होती है, ठीक है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन से, इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय का क्या नाम था? उनका नाम था मिहिर सेन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1958 में इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया था। ऐसा करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई व्यक्ति भी इन्हीं हैं। 23 नंबर क्वेश्चन से, भारत ओलंपिक में पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था? तो हॉकी में स्वर्ण पदक 1928 में सबसे पहली बार भारत ने जीता था ओलंपिक में। 1928 भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था। यही से भारतीय हॉकी के स्वर्ण युग की शुरुआत हुई थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फिल्म भाग मिल्खा भाग किस खेल के खिलाड़ी पर बनाई गई है? तो ये भाग मिल्खा भाग जो है एथलेटिक्स पर बनाई गई है, ठीक है। मिल्खा सिंह जो थे वो महान धावक माने जाते हैं, मिल्खा सिंह, जिन्हें फ्लाइंग जट भी कहा जाता है। वे एक ट्रैक एंड फील्ड एथलीट माने जाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन से, नौका दौड़ का विख्यात उत्सव कहाँ पर होता है? तो केरल राज्य में होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओणम के त्योहार के दौरान जो है बल्लम काली यानी सर्प नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है, जो दुनिया भर में मशहूर है, ये केरल में होता है। 26 नंबर क्वेश्चन से, खो खो में कितने क्रॉस लेन होते हैं? तो खो खो में 8 क्रॉस लेन होते हैं, ठीक है। बैठने वाले खिलाड़ियों के लिए कुल मिलाकर के 8 क्रॉस लेन बनाई जाती है, जहाँ खिलाड़ी विपरीत दिशाओं में मुंह करके बैठे होते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन से, मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं? मानव शरीर में बेसिकली 3 प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला होता है अचल जोड़, ठीक है, दूसरा होता है आंशिक चल जोड़ और तीसरा होता है पूर्ण चल जोड़, ठीक है। इस तरीके से 3 जोड़ होते हैं। 28 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, अंजू बाबी जॉर्ज संबंधित हैं। अंजू बाबी, फटाफट से 28 नंबर क्वेश्चन आपका क्या आ चुका है? 28 नंबर क्वेश्चन आपका दोस्तों, अंजू बाबी जॉर्ज संबंधित है, तो लंबी कूद से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, लॉन्ग जंप से रिलेटेड है। भारत की एक प्रसिद्ध एथलीट है ये। 2003 में पेरिस में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद में कांस्य पदक जीत करके इतिहास रचा था इन्होंने। विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी थी ये। 29 नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, इसका जीवन काल 120 दिन के आसपास होता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसका निर्माण कहाँ पर होता है? बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा में। लगभग 120 दिनों के बाद प्लीहा में जाकर के नष्ट हो जाती है। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, लिबेरो किस खेल से संबंधित है? लिबेरो, लिबेरो जो है वॉलीबॉल से रिलेटेड है। किससे? वॉलीबॉल खेल से रिलेटेड है लिबेरो। वॉलीबॉल का एक विशिष्ट रक्षात्मक खिलाड़ी होता है ये, ठीक है, लिबेरो। यह खिलाड़ी कोर्ट के पिछले हिस्से में खेलता है और इसकी जर्सी का रंग टीम के बाकी खिलाड़ियों से अलग होता है। लिबेरो ना तो सर्विस कर सकता और ना ही नेट के पास जाकर के स्मैश मार सकता है, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, ग्रीन पार्क स्थित है कानपुर में। ग्रीन पार्क एक क्रिकेट स्टेडियम है जो कानपुर में स्थित है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है क्रिकेट होता भी है। लखनऊ में भी मतलब कि ये क्रिकेट का मैदान बना हुआ है। बनारस में बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर अपने क्या नाम है, अयोध्या में बन रहा है।
राष्ट्रीय खेल दिवस तिथि को मनाया जाता है, किस तिथि को? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था 29 अगस्त को, उन्हीं के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। राष्ट्रपति भवन में खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार और खेल रत्न पुरस्कार भी 29 अगस्त को ही दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला 33 नंबर प्रश्न आप देखते हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड किस वर्ष शुरू किया गया था? द्रोणाचार्य अवार्ड सर्वश्रेष्ठ कोच को मिलता है, 1985 में दिया गया था पहली बार। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कोचेस को देते हैं, प्रशिक्षकों को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन जो करते हैं ऐसे कोच। 1985 में शुरुआत हुई थी और पहले प्राप्तकर्ता जो इसके थे उनका नाम था, कुश्ती के कोच थे भालचंद्र भास्कर भागवत। ठीक है, उनको मिला था। 34 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? ध्यानचंद पुरस्कार जो है 2002 में शुरू हुआ था देना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ध्यानचंद पुरस्कार खेल और खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मिलता है, जीवन भर की उपलब्धि के लिए। ठीक है, सर्वोच्च पुरस्कार मिलता है। इसकी स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी। उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने सक्रिय खेल से संन्यास लेने के बाद भी खेल का प्रचार प्रसार करने में योगदान देते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? 35 नंबर, अखिल भारतीय खेल परिषद का जो गठन किया गया था किस वर्ष किया गया था? 1954 यानी 1954 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, 1954 में। ठीक है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स AICS, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में खेलों का जो मानक है उसको सुधारा जाए, सरकार को खेल संबंधी नीतियों की सलाह दी जाए। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 36 नंबर क्वेश्चन से, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम स्थित है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? बताएंगे। 36 नंबर, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1982 के एशियाई खेलों के लिए किया गया था इसकी स्थापना। जिम्नास्टिक, बैडमिंटन जैसे खेल यहाँ पर खेले जा सकते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी से रिलेटेड है, शूटिंग से। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महान निशानेबाज हैं। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे इन्होंने। आगे देखते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है आपका, लिम्बाराम किससे जुड़े हैं? लिम्बाराम की बात की तो खेल से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। भारत के अत्यंत प्रसिद्ध तीरंदाज हैं लिम्बाराम। उन्होंने बीजिंग 1988, बार्सिलोना 1992, अटलांटा 1996 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1992 में उन्होंने एशियाई चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड की बराबरी भी करी थी। 39 नंबर क्वेश्चन से, कायफोसिस को यह भी कहा जाता है, बताएं। कायफोसिस को राउंड बैक भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काउफोसिस रीढ़ की हड्डी संबंधित एक विकृति होती है, जिसमें पीठ का ऊपरी हिस्सा जो होता है वो बाहर की ओर निकल जाता है, जिससे व्यक्ति झुक करके चलता है। इसे सामान्य भाषा में कुबड़ निकलना कहते हैं, जिसको बोलते हैं राउंड बैक, इसी को कुबड़ निकलना कहते हैं। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न आपका आ चुका, डिस्कस थ्रो में सेक्टर का कोण होता है। 40 नंबर, डिस्कस थ्रो में सेक्टर का जो कोण होता है बेटा 34.92 डिग्री के आसपास होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चक्का फेंक, डिस्कस थ्रो मतलब चक्का फेंक। ठीक है। इस प्रतियोगिता में वह क्षेत्र जहां खिलाड़ी चक्का फेंकता है उसे सेक्टर कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार इसे सेक्टर का मानक कोण 34.92 डिग्री निर्धारित किया गया है। 41 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। नॉकआउट प्रतियोगिता में यदि 20 टीमें हैं तो कितने मैच खेलेंगे? अगर नॉकआउट प्रतियोगिता में 20 टीमें हैं तो कितने टीमें मैच खेलेंगी? 19 टीमें। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉकआउट टूर्नामेंट में मैचों की संख्या निकालने का सूत्र होता है n-1 होता है। जहां n टीमों की कुल संख्या होती है, यानी कि 20 टीम है तो n-1 घटा दीजिए 19। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है, आहार का ऊर्जा मूल्य किस इकाई में मापा जाता है? 42 नंबर, आहार का ऊर्जा मूल्य जो होता है किस इकाई में मापा जाता है? तो कैलोरी में मापा जाता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन से, डेड बॉल किस खेल से संबंधित है? डेड बॉल क्रिकेट से रिलेटेड है, क्रिकेट में डेड बॉल होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यानी कि जैसे कि जब क्या होता है कि बॉल जो है गेंद खेल की स्थिति में नहीं रहती है, जैसे बल्लेबाज के आउट होने के बाद या गेंद विकेट कीपर के हाथों में जाने के बाद या रुकने पर, ठीक है, उसे डेड बॉल कहा जाता है। 20 के मतलब कि नियम 20 के तहत अंपायर इसको डेड बॉल घोषित कर सकता है। अगर अगर बॉलिंग हुई और बॉलिंग डायरेक्टर जो है वो कुछ फेंक देगी तो डेड बॉल, या फिर बल्ले तक नहीं पहुंचती है, कुछ भी स्थिति हो जाए 4-5 टप्पे में पहुंचती है। 44 नंबर, उबेर कप किसके साथ जुड़ा हो? उबेर कप बताएंगे। 44 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। उबेर कप किस खेल से रिलेटेड है? उबेर कप की अगर बात की जाए दोस्तों, तो उबेर कप जो जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है?
उबेर कप की अगर बात की तो उबेर कप आपका जुड़ा हुआ है बैडमिंटन महिला से। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बैडमिंटन महिला। इसी तरह पुरुषों के लिए थॉमस कप इनमें जो है, उबेर कप बैडमिंटन की विश्व महिला टीम चैंपियनशिप होती है, जबकि पुरुषों के लिए थॉमस कप होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, स्टर्नम स्थित है कहाँ पर? स्टर्नम जो है छाती में स्थित है। छाती में, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेस्ट में स्थित है, एक हड्डी होती है स्टर्नम, हमारी छाती के बिल्कुल बीच में स्थित होती है और पसलियों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ जोड़ करके रखती है। 46 नंबर क्वेश्चन से राउंड रॉबिन संबंधित है। राउंड रॉबिन लीग प्रतियोगिता होती है ये। राउंड रॉबिन एक ऐसी प्रतियोगिता प्रणाली है जिसमें प्रत्येक टीम या खिलाड़ी को टूर्नामेंट की अन्य सभी टीमों के साथ कम से कम एक बार खेलना अनिवार्य होता है। इसमें एक हार से टीम बाहर नहीं होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। राउंड रॉबिन मतलब होता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? लीग प्रतियोगिता, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आप देखते हैं, 47 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है तो ये आपकी क्रेनियल कैविटी यानी मस्तिष्क के ऊपर पाई जाती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन से राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम को कब लागू किया गया? 48 नंबर, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम को लागू किया गया था 1952 में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन से नरेंद्र मोदी स्टेडियम किस शहर में स्थित है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है, जहां पर फाइनल अभी हुआ है, ठीक है, भारत और जो न्यूजीलैंड का फाइनल हुआ T20 वर्ल्ड कप, ये अहमदाबाद में है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद मोटेरा में स्थित है ये। ठीक है, लगभग में इसमें 1,32,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं, सबसे बड़ा दुनिया का है। 50 नंबर क्वेश्चन से भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है? 50 नंबर, भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है इस समय? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो भारतीय ओलंपिक संघ का जो अध्यक्ष है इस समय कौन है? बिल्कुल उसका करेक्ट आंसर पीटी उषा है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीटी उषा है। ठीक है, उड़न परी के नाम से पीटी उषा को जानते हैं। उषा जो है, पीटी उषा जो है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, हनुमान व्यायाम प्रचारक प्रचारक मंडल की स्थापना कहाँ पर हुई है? हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल की स्थापना महाराष्ट्र में हुई है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र के अमरावती शहर में इसकी स्थापना हुई है। 52 नंबर क्वेश्चन से लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब हुई है? लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना 1932 में हुई है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर को 1932। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 53 नंबर क्वेश्चन, श्री हनुमान व्यायाम प्रचारक प्रसारक मंडल की स्थापना कब हुई? 53 नंबर, तो इसकी स्थापना 1914 में हुई है। ठीक है, 1914 में महाराष्ट्र में, 1914 महाराष्ट्र, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैद्य बंधुओं ने खास करके अम्बदास पंत और अनंत कृष्ण वैद्य के द्वारा की गई थी। भारतीय मतलब यह संस्थान भारतीय पारंपरिक खेलों जैसे कुश्ती, मलखंभ हो गया, योगासन हो गया, उसके संरक्षण के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। 54 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, ओलंपिक खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है? तो ओलंपिक खेल जो है प्रत्येक 4 साल पर होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर का डी ऑप्शन 4 सालों में होता है। इसकी शुरुआत 1896 में एथेंस में हुई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन से सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन डी, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन से बीएमआई का पूरा नाम क्या है? बीएमआई का पूरा नाम क्या है बेटा? बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है, शरीर भार सूचकांक। 57 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका, बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी हैं? बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बास्केटबॉल टीम की बताइए खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी? बास्केटबॉल की खिलाड़ियों की संख्या 5 होती, बिल्कुल। एक सक्रिय बास्केटबॉल टीम के मैदान में एक समय में 5 खिलाड़ी होते हैं। टीम में कुल मिलाकर के कुल टीम में अतिरिक्त खिलाड़ी भी होते हैं, लेकिन मैदान पर 5 ही संख्या में होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए लगा दीजिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन से इनमें से कौन सा जलीय खेल है? नौकायन जलीय खेल होता है, बाकी सब जो है वो जमीन के खेल हैं। ए ऑप्शन, डी ऑप्शन। 59 नंबर क्वेश्चन से मास्टर ब्लास्टर के नाम से किसको, सचिन तेंदुलकर को जानते हैं? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रिकेट का भगवान भी सचिन तेंदुलकर साहब को कहते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आ चुका है 61 नंबर क्वेश्चन से, आधुनिक योगा के जनक किसको मानते हैं? आधुनिक योगा का जनक किसे माना जाता है? 61 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे।
61 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, आधुनिक योग का जनक कौन है? वो BKS अयंगर, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही इसके जनक हैं। ठीक है, आधुनिक योग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। उनकी शैली को अयंगर योग कहा जाता है। ठीक है, प्राचीन योग के जनक कौन है? वो है महर्षि पतंजलि, लेकिन आधुनिक योग के जनक हैं अयंगर साहब। 62 नंबर क्वेश्चन से पूर्ण मैराथन दौड़ की मानक दूरी। पूर्ण मैराथन दौड़ की जो मानक दूरी होती है 42.195 किलोमीटर की होती है, यानी 42 किलोमीटर के आसपास। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अनुसार ये जो है लंबाई दी जाती है, लगभग में 26 मील 385 गज की दूरी को कहा जाता है। 63 नंबर रंगा स्वामी कप प्रदान किया था? रंगा स्वामी कप हॉकी में देते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, हॉकी में। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 64 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। प्रश्न है डेविस कप संबंधित है, बताएं डेविस कप किससे रिलेटेड? लॉन टेनिस से। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉन टेनिस से रिलेटेड है। टेनिस का विश्व कप कहा जाता है इसको। ठीक है, लॉन टेनिस डेविस कप, डेविस कप ही मिलता है टेनिस के विश्व कप में। पुरुषों की टेनिस टीमों के बीच होने वाली एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, इसकी शुरुआत 1900 ईस्वी में हुई थी। 65 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, स्टेपल चेज दौड़ में कितनी बाधाएं होती हैं? स्टेपल चेज दौड़ में 28 बाधाएं होती हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3000 मीटर स्टीपल चेज दौड़ में कुल 28 बाधाएं और 7 पानी वाली बाधाएं वाटर जंप्स भी होती हैं। 66 नंबर क्वेश्चन से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महिला खिलाड़ी को दिया जाने वाला पुरस्कार। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महिला खिलाड़ी को दिए जाने वाला पुरस्कार है रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 67 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी संबंधित है। 67 नंबर लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो है संबंधित है किससे? हॉकी से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, हॉकी से। क्लियर, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 68 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी। मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी का नाम है सारटोरियस। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, सारटोरियस। ठीक है, मांसपेशी जांघ में स्थित होती है, ये कूल्हे से शुरू होकर के घुटने के नीचे तक जाती है, शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी मानी जाती है। 69 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो ए ऑप्शन ही लगा दीजिएगा। ठीक है, 98.4 फ़ारेनहाइट ही लगा दीजिएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 37 डिग्री सेल्सियस तापमान, ये मुख्य रूप से डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पुरुष खिलाड़ियों को दिया जाने वाला पुरस्कार इनमें से कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पुरुष खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार मिलता है। लक्ष्मण पुरस्कार ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन खिलाड़ियों को मिलता है लक्ष्मण पुरस्कार जिन्होंने राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष उपलब्धि हासिल की होती है। इसमें प्रशस्ति पत्र के साथ साथ नगद रुपए भी दिया जाता है लोगों को, खिलाड़ियों को। 71 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बताएंगे 71 नंबर क्वेश्चन से क्या आ चुका है दोस्तों। 71 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया प्रश्न है, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही जबरदस्त लेक्चर है। प्रश्न आपका आ चुका है, युक्ति डबल चेन किस खेल से संबंधित है? युक्ति डबल चेन जो है खो खो से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, खो खो खेल से रिलेटेड है डबल चेन, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 72 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? 72 नंबर, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन जो हुआ था नई दिल्ली में हुआ था, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, न्यू दिल्ली में हुआ था। 75 नंबर, नई दिल्ली में कब हुआ था? अगर ये भी पूछे तो 1951 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था, ये बात ध्यान रखेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन से ऑफ साइड शब्द का प्रयोग होता है। ऑफ साइड शब्द का प्रयोग फुटबॉल खेल में होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। फुटबॉल में ऑफ साइड का एक नियम है, अच्छा, जो विपक्षी टीम के गोल के पास खिलाड़ी की स्थिति को नियंत्रित करता है। यह नियम हॉकी में भी होता है, लेकिन विकल्पों के आधार पर फुटबॉल सबसे उपयुक्त इनमें से ऑप्शन में आता है। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन से, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है जिनेवा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी जो है वो है। क्लियर, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, 75 नंबर प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मतलब पहली महिला कौन थी? द्रोणाचार्य पुरस्कार 75 नंबर, द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला हंसा शर्मा को पहली बार, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हंसा शर्मा भारोत्तोलन या सम्मान पाने वाली महिला कौन थी जो भारोत्तोलन के लिए जानी जाती है?
76 नंबर क्वेश्चन से विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। 7 अप्रैल को मनाते हैं। WHO की स्थापना इसी डेट को हुई थी 1948 में, इसीलिए मनाते हैं हर साल। 77 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न, डेकाथलॉन में कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं? डेकाथलॉन में कितनी प्रतियोगिताएं होती दोस्तों? डेकाथलॉन में 10 प्रतियोगिताएं होती। डेका का मतलब ही होता है 10, ठीक है। इसमें 2 दिन के भीतर एथलीट को 10 अलग अलग ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में भाग लेना पड़ता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन से महिला खो खो टीम में कितने खिलाड़ी खेलती हैं? महिला खो खो टीम में कितने खिलाड़ी खेलती हैं? 9 खिलाड़ी खेलती हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल मिलाकर के खो खो टीम में 12 खिलाड़ी होती हैं। 9 खिलाड़ी मैदान पर खेलती है, 3 खिलाड़ी रेस्ट पे रहती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन से मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी, स्मॉलेस्ट मसल्स जो है उनमें से होती है स्टेपेडियस, ठीक है, स्टेपेंडियस। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कान के भीतर में स्थित होती है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी। 80 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर हड्डी होगी, जांघ की हड्डी, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर की हड्डी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर, फीमर हड्डी का नाम है जांघ की। 81 नंबर क्वेश्चन से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत इनमें से क्या है? 81 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत इनमें से आपका सोयाबीन लगेगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लगभग में 40% से अधिक प्रोटीन जो है अकेले सोयाबीन से ही मिल जाता है शाकाहारियों में। 82 नंबर क्वेश्चन से किस सन में साई की स्थापना हुई है? साई मतलब स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SAI कहा जाता है इसको, साई, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये 1984 में इसकी स्थापना हुई है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना खेलों के स्तर को सुधारने और खिलाड़ियों को सुविधाएं देने के लिए 25 जनवरी 1984 को इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें दोस्तों। हाँ, 83 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। 83 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर साहब। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2014 में इनको सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान मिला है भारत का, ठीक है, भारत रत्न जिसको कह सकते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता? 84 नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में भाला फेंक जोवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है? नीरज चोपड़ा जी ने जीता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 87.58 मीटर दूर भाला फेंक करके भारत के लिए एथलेटिक्स में पहला स्वर्ण पदक जीत करके इतिहास रच दिया था इन्होंने। 85 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? 85 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। रक्त कोशिकाएं जो होती हैं दोस्तों कितने प्रकार की होती हैं? तो रक्त कोशिकाएं जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। RBC लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे 3 होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? WBC का। RBC का तो 120 दिन का होता है। WBC का कार्यकाल 14 से 20 दिन का होता है। ए ऑप्शन इसका लगा दीजिएगा, ठीक है। ये इसका जीवन काल बहुत कम होता है, ठीक है, और ये रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है, हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। 87 नंबर क्वेश्चन से महिला हेतु भाले का भार कितना होता है? एक महिला के भाले का जो भार होता है 600 ग्राम के आसपास होता है एथलेटिक्स नियमों के अनुसार, ठीक है। पुरुषों के लिए 800 ग्राम का भाला है और महिलाओं के लिए 600 ग्राम का भाला। 88 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका। महिला हेतु गोला फेंक का भार, महिला के लिए गोला फेंक का भार कितना होता है? 88 नंबर, सॉरी, हाँ 88 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। 88 नंबर महिला, तो आपका हो गया। महिला हेतु गोला फेंक का जो भार होता है, शॉर्ट पुट का जो भार होता है वो 4 किलोग्राम होता है। 4 किलोग्राम का एक गोला होता है, उसी को फेंकना होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। 60 फुट का वजन जो है 4 किलो का होता है, जबकि पुरुषों के लिए 7.26 किलो का वजन होता है गोले का फेंकने वाला। 89 नंबर क्वेश्चन से मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? 89 नंबर, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? 639 मांसपेशियां होती हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 639 मांसपेशियां होती हैं। इनमें से सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस होती, कूल्हे की जो होती मांसपेशी वो। 90 नंबर प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC में शामिल होने पहली भारतीय महिला नीता अंबानी जी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है नीता अंबानी, ठीक है। रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक है नीता अंबानी
उनको 2016 में IOC सदस्य के रूप में चुना गया था। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। 91 नंबर क्वेश्चन से 2024 ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? 91 नंबर बताएंगे। और 2024 ओलंपिक पेरिस उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? PV सिंधु और शरत कमल, ये दोनों थे। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, PV सिंधु और शरत कमल। ठीक है, आगे बढ़ते हुए चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 92 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस वर्ष आयोजित किया गया था? बताएंगे। पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है वो 1896 में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। 93 नंबर प्रश्न है, वेदों के बाकी जो प्रैक्टिस सेट आपको बहुत सारे मिलेंगे वो आपके वहीं पर मिलेंगे को करिकुलर मास्टर चैनल पर, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ की सारी वीडियोस देख डालिएगा। वेदों की संख्या कितनी? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 94 नंबर प्रश्न है, भोजन के पश्चात किया जाने वाला एक आसन कौन सा है? भोजन के बाद एकमात्र आसन जो करते हो है वज्रासन। वज्रासन भोजन करने के बाद करते हैं। अगला क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन से, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 95 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 95 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 95 नंबर का बिल्कुल बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 96 नंबर प्रश्न है, योग सूत्र कितने हैं? योग सूत्र में कितने सूत्र हैं? 96 नंबर योग सूत्र में जो है 196 सूत्र हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, प्राणायाम में सांस अंदर लेने को क्या कहते हैं? प्राणायाम में सांस अंदर लेने की प्रक्रिया को पूरक कहा जाता है। ठीक है, पूरक कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और प्राणायाम में सांस अंदर लेने की प्रक्रिया को पूरक कहा जाता है। और सांस जो है रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सांस रोकने की प्रक्रिया, सांस अंदर लेने की प्रक्रिया पूरक, सांस अंदर रोकने की प्रक्रिया जो होती है, रोकने की प्रक्रिया जो होती है बेटा कौन सी होती है? सांस रोकने की प्रक्रिया को जो है कुंभक कहा जाता है, और सांस जो है छोड़ने की प्रक्रिया को रेचक कहा जाता है। तो सांस जैसे हमने खींचा, खींचने को पूरक, छोड़ने को रेचक और रोकने को कुंभक कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। 98 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, भगवत गीता में किस योग पर बल दिया गया है? 98 नंबर क्वेश्चन, भगवत गीता में किस योग पर बल दिया गया है? कर्म योग पर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निष्काम कर्म की बात भगवान श्री कृष्ण करते हैं, फल की इच्छा मत करो, कर्म करते रहो, फल देना तो भगवान के हाथ में होता है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस पे लाइक कितनी आएगी, कमेंट्स कितने आएंगे, ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखें, कमेंट्स आप करिएगा, किस विश्वविद्यालय से आप हैं कमेंट कर दीजिएगा अपने नीचे उस कमेंट में। ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम SMS कर दीजिएगा सभी लोग कमेंट में। प्राणायाम अष्टांग योग का कौन सा भाग है? प्राणायाम की अगर बात की तो ये चौथा भाग होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला कौन सा है? पहले नंबर पर आता है यम। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या आता है? नियम। ठीक है, दूसरे नंबर पर नियम आता है। तीसरे नंबर पर आता है आसन। ठीक है, आसन। चौथे नंबर पर प्राणायाम। पांचवें नंबर पर प्रत्याहार। छठे पे धारणा। सातवें पे ध्यान। आठवें पे समाधि, ये सब आता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, पूरक कुंभक और रेचक के बीच अनुपात है। पूरक कुंभक और रेचक के बीच में अनुपात होता है 1:4:2 का। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1:4:2। ठीक है, 1:4:2 इसका ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरक सांस लेना, पूरक जो है 1 भाग समय होता है। कुंभक जो है सांस को रोकना बोला जाता है, 4 भाग समय होता है। और रेचक सांस को छोड़ना जो है भाग 2 का समय, मतलब कि 2 भाग उसका होता है, यानी कि 1:4:2 का इसका अनुपात होता है पूरक कुंभक और रेचक का, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सब क्वेश्चंस आपने देख लिया, इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इससे पहले आपको बता दूं, को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्ला रिपोर्ट पर आप वीडियो देख ही पा रहे होंगे, और को करिकुलर मास्टर पर ऐसे तमाम प्रकार के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। सभी विश्वविद्यालय के लिए इंपॉर्टेंट है, BA BSc BCom BSc 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 होम साइंस के सभी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।